क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से पेज नंबर 11 में अपना थिंक डिस्कस एंड राइट है। पिछले वीडियो में छोड़ दिया था, इस वीडियो में मैं बना रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या है, इफ ए प्रॉपर्टी होल्ड फॉर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के लिए कोई प्रॉपर्टी है, विल इट ऑल्सो होल्ड फॉर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स के लिए भी होगा, होल नंबर के लिए भी होगा, किसके लिए होगा, ठीक है, विच विल नॉट, किसके लिए होगा और किसके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा क्या क्या है, हमने पेज नंबर 4, 6 और 9 पे हमने सारे प्रॉपर्टी पढ़े थे। पेज नंबर 4 पे हमने क्लोज्ड, अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, ये सब किया था। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हमने देखा था तीन वीडियो में। ठीक है, ये तीन हमने किया था। अब वही हमको बताना है कि रेशनल नंबर के लिए कोई प्रॉपर्टी है, होल्ड करता है, तो विल इट ऑल्सो, जो भी प्रॉपर्टी हमने यस किया, रेशनल नंबर के लिए यस किया तो इंटीजर्स के लिए यस आया था क्या, और रेशनल नंबर के लिए नो था तो इंटीजर के लिए भी नो हुआ था क्या। यदि रेशनल नंबर के लिए, रेशनल नंबर, क्योंकि उस समय मैंने आपको सभी कुछ समझाया था। ठीक है, रेशनल नंबर और क्या है, एक इंटीजर्स, ठीक है, और एक होल नंबर, इन तीन के लिए यदि हमको देखना है तो जहां पे हमने रेशनल नंबर के लिए यस किया था, जहां पे यस किया था वहीं पे इंटीजर के लिए भी यस किया था क्या। यदि ये ऐसा ही दोनों जगह में यस किया, इसका मतलब है कि हाँ प्रॉपर्टी होल्ड करता है, दोनों में सेम टू सेम प्रॉपर्टी। यहाँ पे नो किया और यहाँ पे भी नो आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी नो है और यहाँ भी नो है। ठीक है, जिस भी किसी के लिए है, तो यहाँ एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए था, मल्टीप्लिकेशन के लिए था, तो यस एडिशन के लिए ये यस है तो ये भी यस है, सब्ट्रैक्शन के लिए ये नो है तो ये भी नो है, तो हाँ प्रॉपर्टी होल्ड करता है। लेकिन यदि यहाँ पे नो है और यहाँ पे यस आ गया, इसका मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टी ऊपर में, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, वो होल्ड नहीं करता है। यहाँ पे यस आ गया, यहाँ नो आ गया, तो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। तो हमको ये देखना है कि उन चारों का जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन था, उसमें जो यस है तो नीचे भी यस होना चाहिए, तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और वही रेशनल नंबर के साथ होल नंबर का भी चेक करना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीधा आंसर पे जाते हैं और आंसर हम लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, इफ वी एक्सक्लूड जीरो, if we exclude जीरो को यदि हटा लें, ठीक है, then the collection of ठीक है, यदि हम जीरो को हटा लें तो क्या होगा, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल अदर रेशनल नंबर, और अदर रेशनल नंबर, ऑल अदर रेशनल, जितने भी दूसरे रेशनल नंबर हैं वो क्या है, इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, is closed under division। क्लोज्ड अंडर डिवीजन में मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर जो है क्लोज्ड अंडर डिवीजन नहीं है तो क्यों नहीं है, सिर्फ जीरो की वजह से नहीं है, नहीं तो और सभी नंबर के लिए वो क्लोज्ड है। ठीक है, तो सिर्फ जीरो के लिए ये जो है वो प्रॉब्लम है उसको, और सभी के लिए ये ओके है। तो हमने इसको वैसे आप यदि बोल देंगे हाँ ये सभी के लिए है,
तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी नो आया और इसमें भी नो आया, ठीक है। रेशनल नंबर के लिए भी नो आया था उस समय। क्लोज्ड अंडर देखेंगे, डिवीजन देखेंगे, क्लोज्ड अंडर यहाँ पे लिखा हुआ था, डिवीजन यहाँ लिखा था, उसमें यहाँ भी नो था और यहाँ भी इंटीजर में भी नो था। तो उसका इसका सबसे बड़ा कारण जीरो था। तो जीरो यदि नहीं हो तो ये ओके है, और उसमें ओके, उसमें लगभग आधे आते हैं और आधे नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो एक सामान्य व्यवहार करता है, लेकिन ये एक असामान्य व्यवहार ये करता है सिर्फ जीरो के लिए, और सब के लिए वो सामान्य व्यवहार करता है, ठीक है। तो ये क्लोज्ड हो जाएगा यदि जीरो हटा देंगे तो, ठीक है। और इंटीजर क्या है? इंटीजर are not closed under division, are not closed under division, ठीक है। पेज नंबर 4 में ट्राई दिस के पेज नंबर 4 में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि डिवीजन के नीचे दोनों में नो लिखा हुआ है। तो जो रेशनल नंबर में जो नो लिखा हुआ है वो इस वजह से ही है क्योंकि वहां पे जीरो आ जाता है, और उस समय मैंने बताया था कि यदि जीरो नहीं रहे तो वो यस हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे यस होगा और यहाँ पे नो होगा, तो उसका कारण मैंने थोड़ा बता दिया। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में थोड़ा तकलीफ है, नहीं तो और तो सब ओके है। तो क्या लिखेंगे कि एक्सेप्ट इट। तो ये यहां तक ये दो पार्ट हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। इसके अलावा जो है क्या है कि ऑल प्रॉपर्टी होल्ड फॉर रेशनल नंबर, ठीक है। प्रॉपर्टी होल्ड फॉर रेशनल नंबर जो है, तो क्या लिखेंगे? ऑल प्रॉपर्टी होल्ड फॉर रेशनल नंबर रेशनल नंबर में जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो प्रॉपर्टी क्या है? ऑल्सो होल्ड फॉर इंटीजर्स, ठीक है। विल ऑल्सो होल्ड फॉर इंटीजर्स, ओके। इसके जितने प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर के जितने प्रॉपर्टी है सारे के सारे प्रॉपर्टी इंटीजर्स में भी है, ठीक है। रेशनल नंबर में एडिटिव क्लोजर है तो वो भी क्लोजर है, उसमें सब्ट्रैक्शन का क्लोजर है तो वो भी क्लोजर है, ठीक है। इसके अलावा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी सेम टू सेम, पूरे सेम टू सेम आते हैं। उसमें यस है, रेशनल नंबर में यस है तो इंटीजर में भी यस है, ठीक है। यदि मल्टीप्लिकेशन के लिए यस है तो इसमें भी यस है, नो है तो उसमें भी नो है, बिल्कुल सेम टू सेम आते हैं। तो कम्यूटेटिव में भी, एसोसिएटिव में भी और क्लोजर में भी सब सेम टू सेम आते हैं एक्सेप्ट इट। इसके अलावा इसमें भी ऐसा ही है कि ये भी नो है और ये भी नो है तो दोनों नो ही है, लेकिन इसका नो होने का वजह है कि सिर्फ एक जीरो ही इसको पूरे कैलकुलेशन को चेंज कर देता है। इसके लिए जीरो का एक हमने थ्योरी लिख दिया और लास्ट में लिख दिया कि प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर और इंटीजर के लिए सेम टू सेम है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है कि फॉर होल नंबर्स, जो रेशनल नंबर है वो इंटीजर्स के प्रॉपर्टी, यानी रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी इंटीजर्स का प्रॉपर्टी है कि नहीं है, ये पहले हमने बता दिया। बाद में होल नंबर के लिए बताना कि भाई प्रॉपर्टी रेशनल नंबर और होल नंबर का प्रॉपर्टी सेम टू सेम है कि नहीं है। तो उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक इसको मैं मिटा देता हूं, फिर से अगला लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में होल नंबर के लिए हम चालू करते हैं कि रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या है? रेशनल नंबर is closed under subtraction।
आप ये पेज नंबर 4 क्लोजर प्रॉपर्टी, पेज नंबर 6 जो वीडियो मैंने 6 का पेज नंबर डाला है वो प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी एक बार देख लीजिएगा, आपको बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर जो है क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड है। ठीक है, और होल नंबर क्या है, बट होल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। जितने भी चेंजेस हैं उतने लिख देते हैं, बाद में लिख देंगे हाँ उसके अलावा सारी प्रॉपर्टी ओके है। ठीक है, तो जो था वो पहला ये था। ठीक है, ऑल्सो इफ यू एक्सक्लूड, वो पिछले वाला जो हमारा स्टोरी था, यदि हम जीरो को हटा दें, क्योंकि जीरो यहां भी होल नंबर के लिए भी वैसा ही समस्या पैदा करता है जैसा उसने इंटीजर्स के लिए किया था। ठीक है, तो इफ वी एक्सक्लूड जीरो, इफ वी एक्सक्लूड जीरो, यदि हम जीरो को हटा दें, ठीक है, देन द कलेक्शन ऑफ, then the collection of, then the collection of क्या होगा, all other rational number, all other rational number, all other rational number is closed under division। ठीक है, is closed under division, सेम टू सेम जैसा पहला था। ठीक है, जैसा हमने इंटीजर के लिए किया था। ठीक है, तो डिवीजन के लिए क्लोज रहेगा जीरो को यदि सिर्फ हटा दें तो। ठीक है, बट होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड, but whole number are not closed under division। ओके, होल नंबर जो है डिवीजन में क्लोज्ड प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा एक्सेप्ट इट, ठीक है, एक्सेप्ट इट, इन सब के अलावा, या एक्सेप्ट एवर, ठीक है, एक्सेप्ट एवर, इट कीजिए, एवर कीजिए, इन सब के अलावा जो है ऑल प्रॉपर्टी होल्ड फॉर रेशनल नंबर, क्या लिखेंगे, सेम टू सेम वही लिख देंगे, all property hold for rational number will also hold for whole number। ठीक है, all property hold for rational number will also hold for, इंटीजर्स का चेक कर लिए, होल नंबर का चेक कर रहे थे, तो होल नंबर। ठीक है, आपने कॉपी में पेज 4, पेज 6, पेज 9 बना लिया होगा, उसको एक बार देखिएगा, जहां यस है वहां यस है, जहां नो है वहां नो ही है, एसोसिएटिव में भी, कम्यूटेटिव में भी और क्लोजर में भी। ठीक है, सिर्फ जो फर्क था वो फर्क मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो पेज नंबर 11 अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है।